Hello guys, I welcome you all my dear students to a beautiful channel The Pure Education। जैसा आप लोगों ने मेरे पीछे देख ही लिया होगा, पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2020 के लिए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं और जो पीछे आ चुके हैं उनको आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन यानी पोषण, उसके बाद हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ रखा है अपने पेड क्लासेस में। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। उसके बाद हम लोगों ने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने डिजीज़ पढ़ा था। ठीक है, तो बेसिकली मेरा मोटिव क्या है कि मैंने अपने पेड कोर्सेज में इन सारे लेक्चर्स को, इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ठीक है, अब बारी क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब बारी किसकी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो बेसिकली हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको अटेम्प्ट करिए। कोई भी बच्चा वीडियो को पॉज करके देखेगा, क्या करेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा, पॉज करेगा, उसके बाद ही आंसर देगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है। फिर से पढ़ते हैं, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है, यानी कि इन ह्यूमन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंजाइम। इसको ध्यान रखना है, नहीं है पूछ रहा है। मानव तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है गैस्ट्रिक, ऑप्शन सी है टाइलिन, ऑप्शन डी है पेप्सिन। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, सभी बच्चे पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर ठीक है आया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद देखेंगे वीडियो को। ठीक है, पहला मैं बता दूं, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। क्या है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। ये जो है, इसका जो सैक्रेशन होता है, इसको जो बनाता है वो पैनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, पैनक्रियाज। आप लोगों को मैंने सब कुछ बता रखा है, अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय। ट्रिप्सिन कहाँ पर पाया जाता है, पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय बनाता है। तो ये क्या है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, नॉट एंजाइम। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, ऑप्शन सी देख लेते हैं, टाइलिन को कौन बनाता है, हम लोग, आपको पता होगा टाइलिन जो है वो हमारे लार के अंदर यानी सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये भी एक हमारा क्या है, ये भी एक क्या है हमारा एंजाइम है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। बच कौन गया, डी और बी। डी देखते हैं, पेप्सिन जो है, पेप्सिन हमारे स्टोमक के द्वारा बनाया जाता है, यानी अमाशय के द्वारा बनाया जाता है। अमाशय के द्वारा सैक्रेशन होती है। और आप लोगों को मैं बता दूं, पेप्सिन एंजाइम ही प्रोटीन का पाचन करता है, और टाइलिन एंजाइम ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये भी प्रोटीन का ही पाचन करता है। तो गैस्ट्रिक ऑप्शन क्या हुआ, ये तीनों एंजाइम हैं। तो उन्होंने क्या पूछा है, कौन सा इनमें से एंजाइम नहीं है, बचा कौन, गैस्ट्रिक। ये क्या है हमारा राइट आंसर है, क्या है, राइट आंसर है। आप लोगों को मैं बता दूं, गैस्ट्रिक नहीं होता है, एक गैस्ट्रिक लिपाज होता है। गैस्ट्रिक लिपाज जो स्टोमक यानी अमाशय के द्वारा ही बनाया जाता है, और वो फैट का पाचन करता है, आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ लग गया होगा। मैं चारों ऑप्शन को डिस्कस किया हूं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या है। पेप्सिन किसका जल विघटन करता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है हमारे पास प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो पेप्सिन किसका जल विघटन करता है, यानी पेप्सिन जो है वो किसको तोड़ता है। तो आप लोगों को पता है पेप्सिन किसको तोड़ता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और किस में बदलता है, पेप्टोन्स में बदलता है। तो किसका जल विघटन करता है, इसका आंसर क्या होगा, राइट, प्रोटीन का। ठीक है, दूसरे का राइट आंसर क्या होगा, ए। अगला देखिए, तीसरा देखिए, कौन एक तत्व की कमी के कारण होता है, विच वन इज काउज्ड बाई द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट। इनमें से कौन सा एक ऐसा रोग है जो एलिमेंट की कमी यानी कि तत्व की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, पेलेग्रा, जो आपको पता है
विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है। ये तत्व की कमी के कारण नहीं होता है। बेरी ये भी नहीं होगा, जो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। राइट ऑप्शन ये है हमारे पास, ठीक है। गोइटर ये जो होता है आयोडीन की कमी, आयोडीन तत्व की कमी के कारण होता है, आयोडीन सब्सटेंस की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन सी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, टोकोफेरोल इस विटामिन का नाम है। टोकोफेरोल इज द नेम ऑफ अ विटामिन, इसका क्या होगा, टोकोफेरोल इज द नेम ऑफ विटामिन। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, क्या के या डी या ए या ई। तो मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था कि रथ एक टॉफ़ी के ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था, सभी जितने भी हमारे पास विटामिन होते हैं उनको याद करवाया था। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, एड्स। यहाँ क्या है, एड्स का अर्थ है, ये भी क्वेश्चन आपको पेड क्लासेस में पढ़ाया गया है। एड्स का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड अमीन डिजीज सिंड्रोम। ऑप्शन बी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सेंडिंग, या तो एक्वायर्ड अम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप लोगों को पढ़ाया गया है, जैसे पहले क्या करना है, वीडियो पॉज करिए, अटैम्प्ट करिए, फिर मिलाना है सही है गलत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्वायर्ड अम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके वायरस के बारे में भी देखा था, जो HIV होता है, ट्रांसमिशन के भी बारे में देखा था। ये कौन सा है डिजीज़, STD डिजीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, लिंग संचारित डिजीज़ था, ठीक है। 6वां क्वेश्चन क्या बोलता है, दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। इट इज़ प्रेजेंट इन टीथ एंड बोन्स। दांतों व हड्डियों में कौन प्रेजेंट रहता है, क्या कैल्शियम क्लोराइड दांतों व हड्डियों में प्रेजेंट रहता है, या तो कैल्शियम फास्फेट प्रेजेंट रहता है, या तो कैल्शियम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है, या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो होता है दांतों व बोन्स में दोनों में प्रेजेंट रहता है। ये सारे जो जितने भी मैं करा रहा हूँ वो पैरामेडिकल में आ चुका है, पैरामेडिकल में आ चुका है। ये सारे क्या है, पैरामेडिकल का PYQ है। तो रिपीट होता है, 100% रिपीट होगा, तो आप लोगों को करके जाना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एंजाइम क्या है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता है, अमाशय से स्रावित नहीं होता है, कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट, इसको ध्यान में रखना है, इज नॉट पूछा है, जो सेक्रेटेड बाय द स्टोमक। इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो स्टोमक से स्रावित नहीं होता है, सेक्रेशन नहीं होती है स्टोमक से। रेनिन की होती है, ये नहीं होगा। पेप्सिन की भी होती है, ये भी नहीं होगा। जठर लाइपेज की भी होती है, ये भी नहीं होता है। यहाँ से हम लोग पकड़ सकते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज, यानी कि ये कहाँ से होता है, पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय से होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्या है, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, विच इज़ द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क। पहला क्या है, एल्बुमन, दूसरा क्या है कैसीन, तीसरा क्या है, जठर लाइपेज, चौथा क्या है, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसीन। दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है, और केसीन को पचाता कौन है, तो रेनिन, ठीक है। रेनिन पचाता है प्रोटीन को। रेनिन किसको पचाता है, प्रोटीन को नहीं पचाता है, केसीन को। दूध में जो पाया जाता है केसीन उसको ही पचाता है। तो चलिए हम अपने 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो 9th क्वेश्चन वो क्या है, रिंडरपेस्ट का कारण है, यानी रिंडरपेस्ट इज द रीज़न, ठीक है। रीज़न 4, रिंडरपेस्ट किसके कारण होता है, क्या यह जीवाणु के कारण होता है, क्या ये विषाणु के कारण होगा, या क्या ये कवक के कारण होगा, या क्या ये कीड़े के कारण होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है वायरस से होने वाला रोग है। रिंडरपेस्ट क्या है, वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लार का pH मान होता है, लार का pH मान क्या होगा, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ सलाइवा, ठीक है। तो जो लार का pH मान होगा वो 6.8 होगा, क्या होगा, 6.8 होगा। चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने आज जो है 10 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उनका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद,